क्वालिटी आती है ब्रीडर से। अच्छा क्वालिटी आती है ब्रीडर से, जो मैं पहले बोला हूं आपको जी। ब्रीडर का क्वालिटी मेन, चूजा का क्वालिटी मेन नहीं है, क्योंकि ब्रीडर की क्वालिटी। हाँ, जैसे कि जैसा पिता माता वैसे ही बच्चा भी वैसा ही होगा। इंसान में भी ऐसा ही है, पशु में भी ऐसा ही है। लाखों क्या, उससे भी ज्यादा वो कमा सकते हैं जी। लेकिन जो फार्मर सोच रहे हैं कि मैं 500 मुर्गी डाल के लाखों रुपए कमाऊंगा, वो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आगे जाकर जो मैं बोलने वाला हूं वो उसको तकलीफ में आएगा। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां पर आपको फैसला करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। चुनाव करना पड़ता है कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि जिंदगी में सफल हो जाऊं। और इसी क्रम में मुर्गी पालन एक बेहतर स्वरोजगार के रूप में देखा जा रहा है, जो बहुत सारे किसान ऑप्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है वैसे ही किसानों के लिए जो ये अभी सोच रहे हैं कि मैं मुर्गी पालन बिजनेस में उतरूंगा और कामयाबी की इबारत लिखूंगा। तो शायद इसीलिए मालदा पहुंचा हूं और अभी मैं बंगाल चिक्स के हैचरी पर हूं, जहां पर आपको आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है मुर्गी पालन के बिजनेस के ऊपर, खास करके सोनाली देसी मुर्गी पालन के ऊपर। और यहाँ पर जो है मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तन्मय जी को। सर नमस्कार और स्वागत है बिहार स्टोरी के स्क्रीन पे। नमस्कार पवन जी, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया है सर। आज बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो मुर्गी पालन के क्षेत्र में उतरने वाले हैं, आपसे शायद बहुत सारी सीख मिलने वाली है उनको, और यही चाहत मुझे खींच के लाई है। तो सबसे पहले तो सर अपना परिचय दें। अच्छा हाँ, मेरा नाम है तन्मय रॉय जी, और मैं मालदा का रहने वाला हूँ। और आज हमको बड़ी मतलब खुश लग रहा है कि मेरा बुलाने से आप इतना दूर तक आए हैं जी। और क्या बोलूँ, सबसे बड़ी बात ये है पवन जी, आजकल मुर्गी का ये क्षेत्र अगर देखा जाए जी जी तो सभी लोग देखिए, जैसे कि बेरोजगार इतना पैमाने पर बढ़ चुके हैं अभी जी जी, तो सभी लोग कुछ करने के लिए बहुत सारे लोग एक कोशिश लगा है। तो इस दौरान हम लोग जितना हो सके, हम लोग अब जो हैचरी का सेटअप देख रहे हैं तो हम लोग चूजा बंगाल से मान के चलिए, बिहार होकर झारखंड बोलिए, यूपी बोलिए, आसाम बोलिए, सभी जगह यहाँ से चूजा हम लोग सेल आउट करते हैं। सही बात है। लेकिन इस दौरान कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा फार्मर को तकलीफ हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ये लोग अनसक्सेस हो रहा है। सबसे जो आपने बहुत अहम बात बोली है सर, और मैं सहमत हूं आपसे, वो छोटे फार्मर्स फेलियर हो रहे हैं। छोटे फार्मर पता नहीं कहाँ भूल चूक हो जा रही है। जो छोटे फार्मर है, जो छोटे स्केल से मुर्गी पालन शुरू करते हैं, तो आप बताइए इसमें क्या बेसिक कारण आ रहे हैं? देखिए पवन जी, मैं आज 3 ठो चीज बोलने वाला हूं जी। मैक्सिमम फार्मर अगर देखा जाए ये 3 ठो कारणों के लिए फेल हो रहा है, और आगे जाकर यही लोग सबसे मुश्किल दौर पे गुजर रहा है। जी जी। सबसे बड़ी बात यह है पवन जी, अगर आप देखेंगे कि बड़ी फार्मर जो है, जो कमर्शियली 10,000 8,000 जो कर रहे हैं, वो लोग फेलियर नहीं हो रहा है। फेलियर हो रहा है कौन कौन सा लोग, जो लोग 500, 1000, 2000, यही लोग फेलियर हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जी, और वो कारण मैं आज आपको डिटेलिंग में बोलने वाला और आज कारण वही पूछने में आया भी हूँ सर, क्योंकि आपके यहाँ से ही बहुत सारे जगहों पे जाता है। और क्या फंडामेंटल रीजन है वो तो सर ही बताएंगे। अच्छा, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक है सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया, आप बुरा मत मानिए, मैं ऐसा कुछ चैनलों के बारे में बोलने वाला हूं, उसका नाम तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे गलत फहमियां चारों तरफ चल रहा है। जैसे कि बहुत सारे जगह बोल रहा है वीडियो के माध्यम में कि आप 200 मुर्गी डालिए, 500 मुर्गी डालिए और महीने का लाखों रुपए कमाइए। अरे वाह, गलत फहमी चारों तरफ चल रहा है। इतना बड़ा बड़ा छोड़ते हैं लोग। हाँ, और यही कारण के लिए ये सब वीडियो देखकर फार्मर लोग इंस्पायर हो रहा है, और वही वीडियो देखकर आज चारों तरफ डूब रहा है। जबकि बिहार स्टोरी पर ऐसे सारे वीडियो मौजूद है जहां पर हमने एक एक पन्ने जो है उघाड़ दिया है कि कैसे कहाँ कितना इनकम होगा। लेकिन क्या करेगा सर, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारा चैनल, क्योंकि इसको अगर बंद नहीं होगा ये सब, तो आगे जाकर और भी किसान और भी फार्मर तकलीफ में आने वाला है। हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं
तीन ठो चीज जो मैं पहले बोला हूं। फर्स्ट आते हैं क्या, देखिए इसको नोट करिए बात को। जी। फर्स्ट आते हैं प्रॉपर जानकारी, सिर्फ जानकारी नहीं, प्रॉपर जानकारी, नॉलेज। दूसरा है सटीक ब्रीड का चुनाव, तीसरा है मार्केटिंग। ये तीनों ठो चीज अगर आपके पास है, मैं आपको दावे के साथ बोलूंगा किसी भी फार्मर को आगे जाकर कोई भी तकलीफ नहीं होगा। हाँ, उसको प्रॉब्लम जरूर थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन आगे जाकर वो बढ़ने वाला है। कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाएगा। लाखों क्या, उससे भी ज्यादा वो कमा सकते हैं जी। लेकिन जो फार्मर सोच रहे हैं कि मैं 500 मुर्गी डाल के लाखों रुपए कमाऊंगा, वो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आगे जाकर जो मैं बोलने वाला हूं वो उसको तकलीफ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखिए जो मैं बोलूंगा जेन्युइन बात बोलूंगा। आज तक किसी भी चैनल में ये बात नहीं बोले जी। हैं, और आज मैं एकदम इसका जड़ से उखड़ फेंकूंगा। चलिए भाई, वीडियो में बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। देखिए, पहले होते हैं सटीक ब्रीड का चुनाव। अच्छा, सटीक ब्रीड का चुनाव कैसे करेंगे आप? बिल्कुल। अभी बहुत सारा फार्मर देखा जाए तो कोई 500 डाल रहा है, कोई 1000 डाल रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए आप डीलर है, एक बच्चे का दाम है 25 रुपए, और एक भाई साहब है वो बोला है कि मेरा बच्चे का दाम है 22 रुपए। बात को नोट करिए। तो फार्मर पहले देखते हैं कि जो 22 रुपए बोले वो 3 रुपए कम बताए, मैं 1000 बच्चा लूंगा, यहाँ पर 3000 रुपए कम। पहला ध्यान वही जाएगा, पहला ध्यान वही जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होते हैं। आप पहले जांच करिए, जो बच्चा दे रहे हैं वो बच्चा कितना, उसका ब्रीडर देखिए, उसका वजन देखिए, बच्चा कितना फुर्तीला है वो देखिए पहले। क्योंकि आप 3000 रुपए तो बचा लेंगे, लेकिन आगे जाकर आप तो खाएंगे नहीं, उसको पालेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। तो आपको 2 रुपए 3 रुपए के चक्कर में मत पड़िए। पहले जो डीलर से आप संपर्क कर रहे हैं, पहले जाइए वहां पर, उसको पूछिए कि भाई तुम कौन सा हैचरी से बच्चा दे रहे हो, उसका वजन क्या है, उसका ब्रीडर कैसे है। ब्रीडर पहले देख लीजिए। अगर आप लाखों रुपए के चिक्स ले रहे हैं, कम से कम 1000 रुपए खर्च करके उस हैचरी तक जाइए। बिल्कुल सही बात कही आपने, है ना? बिल्कुल सही बात। तो वहां पर जाने के बाद आप खुद संतुष्टि हो लीजिए पहले, फिर जाकर वहां से आपको बच्चा लेना है कि नहीं, फिर आप खुद डिसाइड करिए। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ चैनलों के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन मैं आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो मैं जानता हूं। कितने साल से इस फील्ड में है सर? मैं तकरीबन 7 साल से हूँ जी। हैचरी का नाम क्या रखा है? हैचरी का नाम है बंगाल चिक्स। बंगाल चिक्स। जी, बंगाल चिक्स, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बोला। हाँ। चलिए। अच्छा, दूसरा जी। है आपको जानकारी। जानकारी कैसे आप, जैसे कि अभी बहुत सारा फार्मर क्या कर रहे हैं, आगे जो लोग पाल रहे हैं उसके सुनी बातों पर वो पालने शुरू कर रहे हैं। ऐसा कभी मत करिए। प्रॉपर जानकारी में आप आइए। ठीक है जी। प्रॉपर जानकारी आप कैसे करेंगे? देखिए, जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे मैं बोलूंगा। बहुत सारे लोग, जैसे कि हैचरी से उसका शेड तक बच्चा गया, तो बच्चा जाने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, गुड़ पानी देते हैं। बात को नोट करिए, गुड़ पानी बहुत सारे लोग बोलते भी। गुड़ में क्या है? गुड़ में कुछ नहीं, गुड़ में सिर्फ सुक्रोज होते हैं, जो किसी काम का नहीं है। जब बच्चा आपका शेड से हैचरी से शेड तक जर्नी करके जा रहा है, उस दौरान आपको देना चाहिए ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट किया जाए जी। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चा ज्यादा सफर कर रहे हैं, मान के चलिए आपको इस अभी गर्मी का सीजन आ चुके हैं, 1000 1200 1300 1400 किलोमीटर अगर दूरी तय कर रहा है, तो हर 2000 बच्चे में कम से कम 1 पैकेट करके ORS पाउडर आप दिला दीजिए। अच्छा, उसके बाद 1 हफ्ते में आपका एप्स्टेन वैक्सीन होगा, जो 1 बूंद करके आंख में देना पड़ता है। ये बात भी नोट करिए, आंख में इसीलिए देना पड़ता है, ये लाइव वैक्सीन है। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी में घोल कर देते हैं, जो वैक्सीन काम नहीं करेगा। और आपको टाइमिंग जो है वैक्सीन का 4 घंटे के अंदर अंदर, अगर मान के चलिए कोई 10,000 का फ्लॉक पर ले, तो वो पहले ही सोचेगा कि मैं 4 घंटे के अंदर 1-1 बूंद करके कैसे दे पाऊंगा। तो मैन पावर बढ़ा लीजिए जी। कम से कम, अगर 1-2 जन से नहीं हो रहे तो 4 जन लीजिए, 5 जन लीजिए, 6 जन लीजिए। लेकिन एक वैक्सीन जब आप खोलेंगे वैक्सीन को, तब उसी टाइम से आपको ध्यान में रखना है कि मैं 4 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन को 1 बूंद करके आंख में दे दूंगा। वो है 7वां दिन। और ये है रानीखेत के लिए, जो प्रिकॉशन के तौर पे देना पड़ते हैं। दूसरा है, इसी वैक्सीन को दीजिए रानीखेत को, 14 दिन में लगाइए।
उसका बाईं आंख में, अगर 7 दिन में इसको दाहिनी आंख में दे रहे हैं तो 14 दिन में इसको बाईं आंख में दीजिए, और 1 बूंद करके, अच्छा, 1 बूंद करके दीजिए तो वो हो जाएगा बूस्टर डोज। डोज जो है, रानीखेत बीमारी अभी चारों तरफ फैल चुके हैं और इसको एकदम पूरा हाईली बर्ड सेफ हो जाएगा। तीसरा आता है लसोटा, जो 21 दिन में लगता है, आफ्टर 21 डेज। तो लसोटा लगाने के बाद, लसोटा को कैसे देना है, लसोटा को आप पानी में पिला सकते हैं, पानी में दे दीजिएगा, साफ पानी में दे दीजिएगा। उसके साथ एक जो बच्चे का पाउडर आता है, मिल्क पाउडर कहते हैं, मिल्क पाउडर के साथ आप उसको घोल के लसोटा को दे सकते हैं। जी जी, ये हो गया चिकन के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेयर के लिए बोल रहा हूँ, लेयर, क्योंकि चिकन आपको 75 से 80 दिन में उड़ जाएगा जी। अच्छा, 3 ठो वैक्सीन जैसे ही हो जाएगा। दाना पहला दिन जब जाएगा, पहला दिन आप दाने के तौर पर उसको सूजी दे दीजिए। सूजी को हल्का सा तावे पर गर्म करके आप उसको पेपर के ऊपर, जो ब्रूडिंग रहेगा बच्चा, ब्रूडिंग के ऊपर जो पेपर रहेगा, पेपर के ऊपर आप छिड़क के दे दीजिए पहला दिन, फर्स्ट दिन। अच्छा, दूसरा दिन से उसको प्री स्टार्टर दाना चलेगा। जैसे ही 14 दिन आप एब्स्टेन वैक्सीन करेंगे, उसी दिन से आप प्री स्टार्टर को चेंज करवा के स्टार्टर में ढलवा दीजिए। स्टार्टर दाना कोई भी बढ़िया कंपनी, मैं कंपनी का नाम ले लेना, इसको वो प्रमोशन हो सकता है, तो स्टार्टर दाना उसको दे दीजिए। और स्टार्टर चलेगा आपको एकदम 35 से 40 दिन तक। 40 दिन पर उसको ग्रोअर या फिनिशर दाना आप दे सकते हैं जी। तो ये मैं आपको जनरली बोला हूं, इस तरह से होते हैं जी। और आगे जाकर अगर कोई फार्मर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत में आ जाते हैं, उसके लिए हाईली रिकमेंडेड हम लोगों के पास जो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर से सलाह करवा देता हूं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर का विजिट नहीं है, 150-200 रुपये उसका विजिट है, वो देकर वो सलाह करवा के दवाई क्या होगा, प्रॉपर कौन सा दवाई देने से ठीक होगा, वो डॉक्टर जी बोल देते हैं। इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे, मुर्गी पालन कैसे शुरू करें, और उस पर हम लोग बहुत अच्छी जानकारी इनसे लेंगे भी। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी जो बेसिक प्रॉब्लम्स आपने उठाई हैं, उसी क्रम में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने भी मीडिया कर्मी होने के नाते बहुत सारे जगहों पे ऐसा समस्या देखा है, ऐसी शिकायतें सुनी हैं कि जब भी किसी हैचरी से आप माल मंगवाते हैं तो वहाँ पर रेशियो का बड़ा उलटफेर होता है। अब मान लीजिए कि हर आदमी की अलग अलग सोच होती है, कोई मीट पर्पस से पालन शुरू करना चाहता है, कोई जो है लेयर फार्मिंग में जाना चाहता है। तो जब अगर मीट पर्पस से हम पालन शुरू करते हैं, वहाँ पे मुर्गों की डिमांड अच्छी है, खासी है, तो वहाँ पे अच्छा रेट भी मिलता है, उनका ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन इस सोच के साथ वो आपके साथ अंडे लिया, चूजे लिया कि भाई हमको मीट पर्पस से शुरू कर, उसमें क्या हुआ कि मुर्गी की संख्या अधिक चली गई, मुर्गे नाम मात्र के रह गए। तो ये भी शिकायतें बहुत आती हैं सर। अच्छा, ये कैसे मेंटेन करेंगे रेशियो? ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, जब एक फ्लॉक निकलते हैं, मान के चलिए हम लोगों का 10,000 का फ्लॉक होते हैं, 12,000 अंडा हम लोग बिठा देते हैं। आज का दिन में 80% रेशियो के हिसाब से चूजा निकल जाते हैं जी। तो मान के चलिए 12,000 अंडा हम लोग बिठाते हैं, तो 10,100-200 चूजा निकलवा जाते हैं। तो 10,000 जो चिक्स निकलते हैं, तो 10,000 के अंदर हम लोग जो पैकेट आप देख रहे हैं, जो झुड़ी का, अभी बांस का झुड़ी है, क्योंकि गर्मी का सीजन में बांस का झुड़ी और ठंड के मौसम में पैकेट होते हैं। तो झुड़ी के अंदर हम लोग 50 ठो करके बच्चा डालते हैं। अच्छा, जब हम 50 ठो करके बच्चा डालते हैं झुड़ी में, तो एक एक झुड़ी में कितना परसेंटेज मुर्गा गया जी, ये कैसे पता चलेगा? कितना परसेंटेज मुर्गी गया वो हमको भी नहीं पता है। अच्छा, ठीक है ना। अभी मान के चलिए 10,000 बच्चा 3 जगह गिरेगा, मान के चलिए, या 4 जगह गिरेगा फार्मर के पास। तो किसी के पास 2,000, किसी के पास 1,000, किसी के पास 1,500, ऐसे करते करते 300-400 जन ले लिए। इसको पहले से नहीं जांच कराया जा सकता है कि हमारे पास ये जो चूजा है, ये मुर्गा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक एक्सपर्ट आते हैं, वेटनरी एक फिजिशियन आते हैं, जो इसके ऊपर बहुत चार्जेस लेते हैं। अच्छा, वो पर चिक्स के ऊपर 2 से 2.5 रुपए चार्जेस लेते हैं। और फिर मान के चलिए, हाँ, और फिर मान के चलिए वो मुर्गा का बच्चा को और मुर्गी को बच्चा को अलग करवा देते हैं। अच्छा, लेकिन वो आते हैं पूरा फ्लॉक के लिए। वो आप अगर बोलेंगे कि 3,000 बच्चे को सेक्सिंग करवाना है या 4,000 बच्चे को सेक्सिंग करवाना है, तो वो नहीं आएगा। उसका एक जी मतलब ये होते हैं कि पूरा फ्लॉक 10,000 का पूरा फ्लॉक में सेक्सिंग करवाऊंगा। मतलब सर कि ये बातें कुछ किस्मत पे चली जाती है कि उसमें रेशियो जो है कभी कम बेसी हो सकता है। तो हो सकता है। तो क्या होते हैं, जानबूझ के नहीं किया जाता। नहीं, देखिए क्या होते हैं, जो फिर मैं 1,000 किसी को दिया, किसी को 2,000 दिया,
किसी के पास ज्यादा मुर्गा संख्या के आ जाते हैं, किसी के पास ज्यादा मुर्गी के संख्या आ जाते हैं। जी। क्योंकि उसी टोकरी में कितना मुर्गा है कितना मुर्गी वो हम भी नहीं जानते। अच्छा जी, है ना? इसलिए मैंने ये इसीलिए सवाल उठाया था। किसी के पास बहुत सारे ज्यादा मुर्गा आ जाते जी, हैं, बिल्कुल। किसी के पास ज्यादातर मुर्गी आ जाते हैं। अब यही थोड़ी होते सी हैं। सर बात कर लेते हैं आपकी ये हैचरी कैपेसिटी की। आपने यहाँ मोटा मोटी कितना कैपेसिटी का लगाया है? अभी हाँ, पर मंथ अगर देखा जाए तो 1 लाख प्रोडक्शन है। 1 लाख प्रोडक्शन है। हाँ हाँ, एक स्टार्टर में 12,000 अंडा हम लोग लगाते हैं। हर 3 दिन में 10,000 करके अंडा चिक्स निकल जाते जी हैं। जी। तो आप लोग जो यहाँ क्वालिटी मेंटेन करते हैं उस पर आपकी क्या अपनी थ्योरी रहती है? देखिए, क्वालिटी आती है ब्रीडर से। अच्छा क्वालिटी आती है ब्रीडर से, जो मैं पहले बोला हूं आपको। जी। ब्रीडर का क्वालिटी मेन, चूजा का क्वालिटी मेन नहीं है। ब्रीडर की क्वालिटी। हाँ, जैसे कि जैसा पिता माता वैसे ही बच्चा भी वैसा ही होगा। इंसान में भी ऐसा ही है, पशु में भी ऐसा ही है। अगर उसका पेरेंट्स सही नहीं है जी, तो जी। बच्चा भी सही नहीं नहीं होगा। होगा। और एक ब्रीडर पालने के लिए बहुत मेहनत लगते हैं। आपको 0 डेज से लेकर एकदम 2 साल तक जो एक ब्रीडर रहते हैं, 2 साल तक बहुत सारा वैक्सीन करना पड़ते हैं। आपका एप्स्टेन से लेकर, लासोटा से लेकर, R2P से लेकर, IB से लेकर, जो लाखों रुपए का वैक्सीन आता है। ये सब वैक्सीन बहुत महंगा है। चिक्स पालने के लिए, चिकन के लिए वो वैक्सीन का दाम थोड़ा मात्रा में है, लेकिन लेयर जब आप पालेंगे लाखों के ऊपर साल में वैक्सीन, उसके ऊपर डॉक्टर रखना पड़ते हैं। सुबह शाम डॉक्टर आते हैं। फिर छोटा छोटा सिम्टम भी पकड़ने के लिए हम लोग डॉक्टर रखते हैं, तो क्योंकि थोड़ा बंगाल बहुत चिक भी जी, तो बंगाल चिक्स का अपना सारा ब्रीडर फार्म है? सब हम लोग कितने सब अभी कुछ। सर संख्या में है आपके पास? अभी हम लोगों का ब्रीडर है टोटल 4 जगह। 4 जगह में। हाँ, 4 जगह पर है जी। और यहाँ से कम 150-200 किलोमीटर तक हम लोगों का फैला हुआ है। तो ब्रीडर वहाँ से कलेक्शन आते हैं और यहाँ कलेक्शन पर अंडे डाल यहाँ पर हाँ बैठ जाते हैं। जी जी। तो हम लोग अभी गर्मी का सीजन है। अभी पहले तो हम लोग ठंड के मौसम में 4 दिन 5 दिन का अंडा, मतलब 4 दिन का अंडा बिठाते हैं। अभी 2 दिन का अंडा हम लोग बिठा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि क्वालिटी के लिए, जी जी। क्वालिटी अगर नहीं सही होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे तो जाकर। आप लोग जो ये सर चूजे भेजते हैं, बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आपसे डायरेक्टली वो जुड़ना चाहें, क्योंकि आप जैसे लोग से ही ट्रेडर जुड़ते हैं। सच बात तो यही है, ट्रेडर जुड़ते हैं। और वो जो सर ने बताया, जो पूरी खुल के वो सारी बातें, भाई वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ चला आया हूँ और सर से डायरेक्ट पूछूंगा कि सर वो आपसे कैसे जुड़ें, कैसे आपसे चूज़ा मंगाना हो तो मंगाएं, क्या रेट्स रहते हैं, दूसरे से आप बेहतर कैसे हैं, इन सब बातों पे थोड़ा सा ये जरूर बताएं हमारे व्यूअर्स को। पवन जी, इस बारे में मैं आपको बोलूँगा, जो डीलर बोलिए, जो कमर्शियल फार्मर जो है, जो 8,000 10,000 पाल रहे हैं, मैं उसको बोलूँगा नहीं कि मेरे ही हैचरी से आप लीजिए। जी। मैं पहले भी एक बात बोला हूँ, लेकिन वो अगर लेना चाहे तो सर। नहीं, मैं पहले ये बात बोला हूँ कि जब आप एक ब्रीड को चुन रहे हैं, ब्रीड चुनने से पहले आप उस हैचरी तक जाइए, उसका ब्रीडर देखिए। मैं भी उसको आमंत्रित करना चाहूंगा जी, यहाँ पर आइए, ब्रीडर देखिए, बच्चे का क्वालिटी देखिए, बच्चे का वजन देखिए, बच्चा कितना फुर्तीला है वो सब देखिए, फिर आप डिसाइड करिए। सही बात है, बिजनेस है सर, तो थोड़ा सा जैसे आपने बोला 1,000-2,000 रुपए खर्चा करके ये काम भी करें। हाँ, मेरे यहाँ पर आइए, सब कुछ देखिए, फिर जाकर आपको पसंद आएगा, जी भरेगा क्या है नहीं है। कहाँ पर है सर ये? ये है मालदा जिला। अच्छा, यहाँ को, इस जगह को कहते हैं बारकोल जी, इस गांव का नाम है। तो यहाँ से मालदा जो टाउन है, जो सिटी है, तकरीबन सिटी से 12 किलोमीटर है जी जी हम लोग का हैचरी। अच्छा, हाँ, ज्यादा दूर तक नहीं है। मालदा में हर जगह का ट्रेन है जी जी। इंडिया में अगर बोलेंगे तो मैक्सिमम स्टेट से ही यहाँ का ट्रेन मिलेगा। ट्रेन से आइए, मेरे हैचरी देखिए, मेरा ब्रीडर देखिए जी, पहले आप संतुष्टि हो लीजिए कि हाँ भाई चिक्स बढ़िया है कि नहीं जी, फिर आप डिसाइड करिए। सही बात है। थोड़े अंडे भी दिखाता हूँ सर, थोड़ा सा खोलेंगे कोई यहाँ पे? हाँ, मैं अंडे भी दिखाएं। और अंडा दिखाता हूँ। बढ़िया जो अंडे होते हैं सर सोनाली के, जिनसे बढ़िया चूजे तैयार हों, कि क्या अमूमन वजन होती है ये भाई? ये 40-45 ग्राम का अंडा होते हैं। अच्छा, हाँ। और देखिए सारे अंडे आपके सर एक साइज से हैं। देखिए भाई यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कितने दिन के हो गए सर? ये आज हो गया है 16 दिन। 16 दिन। 2 दिन और रखेंगे इसमें? 2 दिन और रखेंगे। अच्छा, अभी लास्ट हैच कब डाली थी, मतलब निकला है? लास्ट कल निकल गया है। उसकी फुटेज जरूर है, आप देख भी रहे होंगे। हाँ। और सही बात है। कितने दिन पे यहाँ पे, तब इतनी सारी मशीनें हैं, कितने दिन पे हैच? हर 3 दिन में 10,000 निकालते रहते हैं। हर 3 दिन में निकलते रहते हैं। हर 3 दिन में हम लोग अंडा बैठाते जाते हैं। हर 3 दिन के बाद चूजा भी निकल जाते हैं। जी जी। और जी
बहुत बढ़िया। और सही बात है, देखिए कितना मेंटेन करके रखा गया है यहाँ पे। हम लोग शूज़ नहीं पहने हुए हैं, बालों में भी कैप लगा दिया गया है, और यहाँ एकदम बिल्कुल नहीं, फ्रेश वीडियो कहीं शूट करने भी। के लिए जी, ही आया हूँ, जी। नहीं तो हम लोग बाहर का आदमी यहाँ पर अलाउड नहीं करते, रहता है। तो बिल्कुल साफ है, हाइजीन है, बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। और आपका वो जो टोकरी में पैक करके भी भेजना, वो बड़ा सुंदर लगा। लोग कार्टून्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एक गर्मी के लिए, सेफ भी रहेंगे उसमें, बहुत गर्मी ज़्यादा। के लिए एक बांस का जुड़ी है, जी। और ठंड के मौसम के लिए पैकेट रहते हैं जी और ठंड के मौसम के लिए एक एक पैकेट में 70-80 करके जी। पैकेटिंग करते हैं। ज़्यादा दूरी अगर तय कर रहे हैं तो 60 के ऊपर हम लोग नहीं डालते हैं। और अभी बांस का जुड़ी गर्मी के लिए सर, ऐसे तो हमेशा रेट्स में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन एक जरूर आपसे पूछूंगा कि अभी बंगाल चिक्स जो है, चूजे जो है, किस भाव में देते हैं अभी गर्मियों में? अभी मान के चलिए, देखिए ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर जो कॉस्ट है, अगर कोई एक सैचुरी बच्चा लेना चाहे तो उसका एक अलग रेट होगा। जैसे कि जो दूरी हम लोग तय करते, यहाँ से 700-800 1000 किलोमीटर तक बच्चा दे देते हैं। हाँ, मतलब दूरी तय करते हैं बच्चा। तो मिनिमम अमाउंट होता होगा ना सर? मिनिमम अमाउंट, जैसे कि बिहार में हम लोग अभी पहुंचा रहा हूँ 17 रुपए 18 रुपए। अच्छा ऐसा। अच्छा, ठीक है। मतलब कितने लेकिन इसका दाम- संख्या कितना लेना पड़ेगा, जैसे वो मैं पूछ रहा था। संख्या देखिए, अब सवाल है कि कोई 100-200 मंगाए तो आप नहीं देंगे? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि देखिए 1000 से अगर कोई लेगा तो हम लोग पहुंचा कर जी। दे देंगे। वाह, क्या बात है। मिनिमम 1000, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा आते हैं, और बच्चे का दाम जो आप पूछ रहे हैं वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो हमेशा बढ़ता घटता differ बढ़ता करता घटता रहता है। रहता ही है। मार्केट के डिपेंड, मार्केट जो डिमांड आते हैं उसके ऊपर दाम बढ़ता है। मैक्सिमम भाव कितना तक जाता होगा? मैक्सिमम 25-30 रुपए तक मतलब जाता है। 17 रुपए से 25 रुपए के बीच में ये हाँ, पेंडुलम अभी की तरह। अभी इसका दाम सबसे कम है। अभी सबसे कम है। सबसे वाह कम भाई, तो है। अच्छा मौका है, सर से जुड़िए, बंगाल चिक्स से जुड़िए, और देखिए कितनी सारी चीजें बताई जो हमारे किसानों के लिए लाभदायक है। और सर से वो अंतिम तीसरी बात जरूर पूछना चाहूंगा। 2 बातें तो आपने बता दी, ये तीसरी बात क्या थी? अच्छा, मैं आपको तीसरी जो बात है वो है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग वाली। मार्केटिंग कैसे करना है जी। वो मैं ये है सेल्फ मार्केटिंग जिसको कहते हैं। जी, क्योंकि जी। देखिए मार्केटिंग एक ऐसा चीज है, बहुत सारा फार्मर कहते हैं, सोनाली जो पालते हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई 70-75 दिन हो चुका है, गाड़ी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो ज्यादातर मैक्सिमम फार्मर यही सोचते हैं कि मैं 500 डालूंगा और मुर्गी जब तैयार हो जाते हैं तो गाड़ी वाला लेकर उठा ले जाएगा। लेकिन ये सोचना होगा, एक गाड़ी वाला वो 400-500 किलोमीटर दूरी तय करके आएगा, फिर 500 किलोमीटर मुर्गी उसको लेकर तो बेचना जाएगा। था इसलिए बोल दिया। नहीं, वो पहले देखेगा कि मैं 500 किलोमीटर जाऊंगा, 500 मुर्गी हमको पुसा ही नहीं पड़ेगा, नहीं गाड़ी का पड़ेगा। 20,000 रुपए 25,000 रुपए बिल्कुल, भाड़ा ये आएगा। बिल्कुल फैक्ट है। वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए सेल्फ मार्केटिंग कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा जी। सेल्फ मार्केटिंग देखिए, पहले जो फार्मर है उसके अराउंड में मान के चलो 20 किलोमीटर के अंदर अगर 10 ठो स्मॉल कट्टर दुकान है उसको आप पकड़ लीजिए। एक एक दुकान पे अगर आप 10 केजी करके मुर्गी देंगे तो फिर मान के चलिए डेली 100 पीस मुर्गी आपका सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग गाड़ी लेकर आ रहा है आपसे मुर्गी लेने के लिए वो भी कट्टर दुकान में ही बेचेगा। हाँ, अंतिम तो वहीं जाना है ना। तो आपका लाभ ये होगा जब आप डायरेक्ट कट्टर दुकान से जुड़ेंगे तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा, और सर वो पैसा भी ज्यादा देंगे। पैसा भी ज्यादा जी। देगा। ठीक है। अच्छा, और तीसरा बात है जैसे कि जो फेरी वाला आते हैं जो गांव में मुर्गी को बेचते जी, हैं जी। वो भी आपसे जुड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपका फार्म का एक नाम दीजिए। फार्म का एक नाम होगा, आप एक आपका नंबर होगा, फोन नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपका जो नियर बाई टाउन है, टाउन से वो नेम प्लेट करके आप रखिए। धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ेगा, आपको फोन करेगा। बहुत सारा कट्टर लोग आपसे जुड़ेगा, जो दुकान में मुर्गी काटते वो जुड़ेगा, जो गाड़ी वाला जुड़ेगा, और जो गांव में फेरी करते हैं वो लोग जुड़ेगा, होटल वाला जुड़ेगा, कि धीरे धीरे जानने लगेगा हाँ इसके पास देसी सोनाली मुर्गी है, तो इसके पास जाने से हमको देसी मिलेगा। फेरी वाले सर ढूंढते भी रहते हैं, वो छोटे साइज में से ही छोटे साइज में ही जुड़ते हैं, आप जानते हैं बात। वही से मार्केटिंग। क्योंकि देखिए आपने जो बताया ना सर, खुश हुआ मैं इसलिए कि आपने एकदम एग्जैक्टली वही पॉइंट्स को बताया जो हम लोग फील करते हैं, कहाँ लोग गलती करते हैं। लोग इंतजार करने लगते हैं कि अच्छा बड़ा हो जाएगा, 2 महीने में बड़ा हो गया, बिकना शुरू। अरे भाई, वो जब 500 ग्राम पकड़ता है, 400 ग्राम पकड़ता है, 300 ग्राम, उसी समय से प्रचार शुरू करो और आपका बिजनेस वहीं से शुरू हो जाएगा। हाँ, जी। तो ये धीरे धीरे एक टाइम में आपका ऐसा दौर आएगा भवन जी, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, आप
1000 मुर्गी किया, 2000 किया, 10,000 डालेंगे तो भी आपको कम पड़ेगा, आप दे नहीं पाएंगे। मेरे पास कमर्शियली इतना बड़ा बड़ा फार्मर है, मैं जानता हूं, जो हर 15 दिन में 10,000 करके बच्चे डालते हैं। क्यों डालते हैं? वो 2-3 साल से वो पालन कर रहे हैं सोनाली को, और वो क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी वालों को बेचते नहीं है डायरेक्ट, वो फेरी, झांपा, दुकान वालों, होटल वाला, यही सब लोग आते हैं, और इसमें ज्यादा मुनाफा है। अगर कोई गाड़ी वाला आपसे 200 रुपए पर केजी में रेट देते हैं, तो यहाँ से आपको 250 रुपए, 260 रुपए पर केजी में आपको 50-60 रुपए ज्यादा लाभ रहते हैं। आराम से सर। तो सेल भी हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, 300, 400, 500 ग्राम से सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, और माल 10,000 माल देखेंगे तो हफ्ता 10 दिन में पूरा निकल जाता है। जी बिल्कुल, एक स्पैन, एक टाइम में आप काम शुरू करें, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और चलिए आज का वीडियो देख के बहुत सारे ऐसे किसान पालकों का जो संकोच है, कन्फ्यूज़न है, बहुत क्लियर हो गया होगा। और भी जो बात है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर सर से कॉल करके उस पर भी आप विचार विमर्श करें। मिलते हैं बहुत जल्द सर से, फिर एक वीडियो में बनाऊंगा स्पेशल, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छी है और वही नॉलेज निकाल कर ले आने की कोशिश करूंगा। फिर इनके ब्रीडर फार्म पे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।